विज्ञान के क्लास 10th का केमिस्ट्री का चारों चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा, जो आपके 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे 2026 में। ये विज्ञान के केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। मैं आपको बहुत सारे प्रश्न कराने वाला हूँ। एक एक पार्ट से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। गाइड से मैंने एक एक क्वेश्चन आपके लिए लाया है। हमारा पहला प्रश्न है FeO3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो दोस्तों, यह विस्थापन अभिक्रिया है। बहुत बार आया है ये एग्ज़ाम में, और ये बस इसका मान बदल करके आपसे पूछता है, और आपको अगर नहीं पता हो तो आप विस्थापन अभिक्रिया पर टिक मार देंगे तो आपका सही ज़रूर होगा। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये दोस्तों, ये पहले पार्ट का MCQs है रासायनिक अभिक्रिया का। 2PbO C 2PbO प्लस CO2। दोस्तों, ये जो S लिखा है इसका मतलब सॉलिड होता है और G का मतलब गैस होता है। इसका सही जवाब होगा पहला और दूसरा दोनों, इसलिए ऑप्शन ए तथा बी दोनों ही सही होंगे। FeCl3 प्लस 2H2O Y 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। रासायनिक अभिक्रिया में Y का मान बताना है हमें। तो दोस्तों, Y का मान SO2 होगा, क्योंकि इधर SO2 है, इनमें SO2 है लेकिन इधर नहीं है। आप बैलेंस करके आप निकाल सकते हैं इसे। लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोक्लोरिक गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। AgCl सिल्वर क्लोराइड को हम उपयोग करते हैं। भारी विलयन में फिनोल्फ्थेलीन सूचक का रंग होता है लाल। निम्न में प्रबल क्षार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से दुर्बल अम्ल है HCN। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके आयनन की मात्रा कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। H2S विलयन का pH मान है। अम्लीय विलयन का pH मान है। H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान। दोनों का आंसर एक ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्षारकीय अम्ल का pH है 7 से अधिक। कोई विलयन का लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। एक विलयन का pH मान 5 है, यह विलयन है अम्लीय। (10⁻⁻6 MgCl विलयन का pH मान होगा 6। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10⁻⁻2 N है। इस विलयन का pH मान है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। विलयन का pH मान होगा 7। शुद्ध जल का pH मूल्य है 7। निम्न में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? pH का मान 0 है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 2। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अधिक अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा?
HCl। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? एंटासिड का उपयोग करते हैं, जिसे हम प्रति अम्ल भी कहते हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। निम्न में से अम्लीय लवण है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम कहते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है NaSCO3। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। एक विलयन का pH मान 3 है, विलयन है अम्लीय। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान है 5.2 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? CO2। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है भूरा लाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं? आधा। एंटीमनी है उपधातु। आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है तांबा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अपक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कैल्शियम। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? Na। निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है? AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील होता है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? Cu। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? मैग्नीशियम। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? हाइड्रोजन। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है 98। फफोलेदार कॉपर है कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं। मैट में मुख्यतः होता है Cu2S तथा Fe। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र है Cu2S। कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं भर्जन। परावर्तनीय भट्ठी का उपयोग होता है निस्तापन में। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग करते हैं? यह कौन सी विधि उपयुक्त है? जिंक की परत चढ़ाकर। मुद्रा मिश्र धातु है CuSN और P। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पीतल है मिश्र धातु। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? Ag। कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं कॉपर और टीन से। अमलगम होते हैं बिस्मांगी मिश्रण। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अपक्रिया देता है? सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। इसका सही जवाब होगा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 का होल ट्वाइस। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है
ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। एल्केनो का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में एल्कीन है C2H4। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है एथिलीन। एल्केन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। निम्नलिखित में एल्काइन है C3H4। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है CHO समूह होता है। कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है कीटोन। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में सजातीय युग्म है CH3OH तथा C3H7OH। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है मेथेनल। एसीटैल्डिहाइड का IUPAC नाम है एथेनल। एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? प्रोपेनॉन। CH3COCH3 का IUPAC नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा प्रोपेनॉन। C2H6 का IUPAC नाम है एथेन। एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके देता है ग्लाइकॉल। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की अपक्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब है मीथेन। खाना बनाते समय यदि कार्बन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि सही जवाब होगा। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु हैं? एक। फिनॉल है C3H7OH। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इनमें 10 सहसंयोजी आबंध हैं। दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रकार्यात्मक समूह वाला है CH3COCH3। ऑप्शन नंबर बी। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। ऑप्शन नंबर बी। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है मेथेनॉल। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है एथिलीन। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है मेथेनल। तो दोस्तों मैंने आपको केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए बायोलॉजी के प्रश्न लाऊंगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।